सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सबका पुनः कालका पुराण की कथा में स्वागत है। और हम सबको माँ का धन्यवाद करना चाहिए। मैंने आपको कालका पुराण का जो तंत्र भाग है, तंत्र मंत्र भाग, उस भाग से आपको बचा कर रखा है। उस भाग की यात्रा आप ऐसे नहीं कर सकते। और उस भाग के लिए आपको किसी गुरु, किसी तांत्रिक, जो तंत्र परंपरा, तांत्रिक ये नहीं जो घूमते हैं सब, और किसी मलेच्छ तांत्रिक के चक्कर में आप मत पड़ जाना, इन्हें कुछ मालूम नहीं। तो उससे मैंने, क्योंकि तंत्र जिस समय हुआ उस समय और भूमि थी और अब वो बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने उसका अध्ययन किया है। और उस अध्ययन से मैं कह सकता हूँ कि आज भी तंत्र बहुत प्रबल है। और मैंने कल आपको उदाहरण दिया था रामकृष्ण परमहंस का, दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जी का। आपको उदाहरण मैंने दिया था वर्तमान में जो बड़े तांत्रिक हुए हैं, और गोपीनाथ कविराज जी का, जिन्होंने ज्ञानगंज की यात्रा की थी, तो वो भी तंत्र में बड़े प्रवीण प्रवीण प्रणीत थे। तो आधुनिक में जो बड़े तांत्रिक हैं वो भी आधुनिक काल में हुए हैं। और तंत्र की इसमें जो विधि है वो विधि एक्ट वाली है, यानी आप कहीं गलती मत कर जाइएगा, इसलिए उस विधि को मैंने नहीं बताया। लेकिन आपको बेताल और भैरव, जो उनके पुत्र हैं महादेव के, और महादेव उनको माँ की आराधना का जो विधान बता रहे हैं उसी में तंत्र का विधान है। और इस पूरे जो तंत्र में आपको मंत्र का उपदेश है। मंडल, जब तंत्र में मंडल का निर्माण, जैसे योनि मंडल है, अष्ट मंडल, तो मंडल का निर्माण करके कैसे साधना करनी है, पूजा की क्या परिपाटी है, बलिदान उस जमाने में था जो है। और बाद में मध्यकाल में मैंने बताया बौद्ध धर्म के बाद और बढ़ा, क्योंकि बौद्ध धर्म ने निर्वीर्य बना दिया था सनातन धर्म को। पर आज बलिदान का कानून विरुद्ध है, उस पर आप मत जाइएगा। आदि शंकर ने के बाद वाले आदि शंकर ने बलिदान पूरी विधि को काट दिया, ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो वहां अद्वैत की उन्होंने स्थापना की, तो वो पुरानी बात हुई, वो खत्म हो गई। मंत्र का कवच कैसा, यानी मंत्रों से आपको जो कवच की, यानी पूरी फैमिली और आप अपने आप की कैसे रक्षा कर पाएंगे, उसकी पूरी पूरी विधि है। अंगों को जब हम आप पूजा करते हैं तो अंगों की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंग मंत्र है और देवी मंत्र है। और उसके बाद अंग मंत्र का विशेष वर्णन है, खासकर उसके बाद देवी पूजा की जो कर्तृ कर्तृत्वता है वो है। उसके बाद त्रिपुरा तंत्र है, उसकी पूरी व्याख्या है, उसके तंत्र हैं। कामेश्वरी तंत्र है, बहुत प्रबल तंत्र है वो। शारदा तंत्र है। मुद्रा वर्णन, नमस्कार और मुद्रा वर्णन जो है वो भी तंत्र का भाग है। फिर आपको षोडो षोडशोपचार, यानी आसन, प्राणायाम, ध्यान और 16 जो उपचार हैं उस तरह का। फिर नमस्कार, कामाख्या का कवच है। और मातृका, यानी मातृका हम जो, इसलिए देवनागरी को देवनागरी कहा गया और संस्कृत को देव भाषा कहा गया। मातृका यानी वाक, वाक जो शब्द हम बोलते हैं, अ आ ईश्वर व्यंजन जो हम बोलते हैं, तो मातृका जो है वो मातृका वाक और ब्राह्मणी जो है मातृका देवी कही गई है। तो उसकी यानी उच्चारण जो विधि है और उसमें स्वर व्यंजन की जो विधि है उसके जरिए मतलब मंत्रों के शुद्धिकरण के जरिए, और उसमें अ की अलग ध्वनि है। तो अ क्या है, श क्या है, ब क्या है, अलग अलग देवियां हैं, इस तरह से अलग अलग देवता हैं, इस तरह से जो है। और ये जो है इसके ऋषि ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा ने मातृका पूरे जो है वेद दिए, तो वहां से। और गायत्री इनकी देवता है और सरस्वती भी इनकी देवता है, वाक की देवी। तो उस मातृका न्यास की, मातृका मंत्र की पूरी, तो इतने सारे मंत्रों की पूरी व्याख्या होते हुए जो है योनि मुद्रा रहस्य है। योनि मुद्रा रहस्य सर्व कामना तंत्र है, और उसका पूरा रहस्य बताया गया है कि वो योनि मुद्रा रहस्य क्या है, कैसे वो फलीभूत होता है। तो वो आपको, वो थोड़ा यात्रा ऊपर के लेवल की, वो भी तंत्र को जो ज्ञाता है, वो हम और आप नहीं। उसके बाद त्रिपुरा का मंत्र रहस्य है, त्रिपुर देवी जो है
उसका मंत्र रहस्य वो बहुत साक्षात देवी है। और ये सब देने के बाद जो है आपको बैताल भैरव को सिद्धि लाभ होता है। यानी जब परमात्मा बता देते हैं, भोलेनाथ बता देते हैं कि तुम्हें अब सिद्धि लाभ हो गया है, तो फिर उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और इस सिद्धि प्राप्ति के बाद कामाख्या पूरा जो मंडल है, जो उस पूरे पर्वत पे, नील पर्वत पे जो कामाख्या पूरा मंडल है, उस मंडल, उस तीर्थ की पूरी व्याख्या है। एक एक तीर्थ, एक एक सरोवर की पूरी व्याख्या है, जो वर्तमान में लुप्त हो चुके हैं। क्यों लुप्त हुए हैं वो कथा अभी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको एक शॉर्ट भूमिका समझा रहा हूँ कि किन प्रक्रियाओं को मैंने जो आपको छोड़ा है वो प्रक्रिया वो क्या थी, वो आपको बता रहा हूँ। तो पूरे तीर्थ मंडल की चर्चा है, वहां हर कण में माँ कामाख्या का वास है। और वो सबसे जागृत जो शक्तिपीठ है हिंदुस्तान में, उससे बाहर 51 शक्तिपीठ, उसमें सबसे मतलब जागृत शक्तिपीठ माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है। और वो जो माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है, वो इस तरह का शक्तिपीठ है जो एक समय था, उस शक्तिपीठ की सिर्फ आराधना कर लेने से यम के कार्य बंद हो गए। यम, क्योंकि लोग साक्षात शिवत्व को, लोग साक्षात विष्णु लोक की प्राप्ति करने लगे थे, ये स्थिति बन गई। तो वो प्रभाव था उनका। अब वो प्रभाव कली काल में तो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि कली काल तक तो आते आते वो कैसे विलुप्त हुआ उसकी भी अभी कथा आपको मैं समझाऊंगा। तो बेताल भैरव को जो है उसमें सिद्धि की प्राप्ति हुई। और बेताल भैरव को जो है वो, बेताल भैरव को गणों में, जैसे गणपति हैं, विनायक, गणेश, उनमें उनको स्थान मिला। और सीधे शिवत्व में उनको स्थान मिला, शिवलोक में उनको स्थान मिला। और वो अमरत्व को प्राप्त हुए। वो यानी कि योनिज रूप जो था उनका, जन्म का रूप, मनुष्य रूप, योनि से जन्म का रूप, वो दोष कट गया। दोष यानी जो जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। तो अब बैताल भैरव की कभी मृत्यु नहीं होगी। जब तक सूरज और चंद्रमा हैं, सूर्य और चंद्र हैं, तब तक उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। वो साक्षात ही रहेंगे। और वो शिव के जो गण समूह हैं उसके वो गण हैं। और फिर महामाया ने उनको वरदान दिया। वो जो वरदान है वो भी माँ भैरव ने जो माता का की स्तुति की है, स्तव किया है, वो जबरदस्त है। और फिर जो है अंत में माँ की बड़ी भूमिका, जब इन्होंने बैताल भैरव ने वो किया, तो माँ ने अपने जो है स्तन से बैताल और भैरव को दुग्ध पान कराया। यानी माँ ही सर्व कल्याण दात्री है और माँ का दूध ही अमृत है। यानी बैताल भैरव को अमरता कैसे प्राप्त होगी? बैताल भैरव तो मनुष्य रूप में जन्म लिए, तारावती और चंद्रशेखर के पुत्र थे। तो उनको ये पूरी विधि जब महादेव ने बताया, और महादेव ने कहा कि ये जो जिसका क्षण न हो, क्षणभंगुर न हो, वो उसकी ऑथोरिटी माँ के पास ही है, मेरी पत्नी अर्धांगिनी के पास ही है। जो कामाख्या है, जो काली है, जो लक्ष्मी है, सरस्वती है, जो देवी है, जो विष्णु की योग माया है, जो महामाया है, जो काली है, काल से परे है, सब जो देवी है। यानी देवियों का सब रूप नहीं है, एक ही है, बीज वही है। तो उसके बाद जो है तो माता का फिर जो स्तवन किया, सारी विधि समझाई जो आपको बताया। उसके बाद माँ ने अपने स्तन से बैताल और भैरव को स्तनपान कराया। यहाँ आधुनिक संदर्भ में आप इसको समझिए कि आज के लिए अमृत तो माँ का दूध ही है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो मृत्यु और जन्म के बीच बड़ी बारीक लाइन पे झूल रहा होता है। और वहां माँ का दूध ही उसके लिए अमृत होता है। माँ के गर्भ से जब वो निकलता है, उस दुग्ध पान के द्वारा ही उसको जीवन मिलता है। इसलिए माँ के दूध को अमृत कहा गया। आज माताएं बोतल पे, मैं साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, और उसके बाद कि वो बच्चा बहुत ज्यादा, जिसको जो आप बोतल का दूध पिलाते हैं, चुचनी का जिसको बोलते हैं, बोतल का दूध पिलाते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान कहता है उस बच्चे की जो काम भावना है ताउम्र,
वो कभी नष्ट नहीं होगी। एक दूसरा, उसके जीवन में कभी तृप्ति नहीं आएगी, किसी भी चीज की तृप्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो माँ के अमृत पान से वंचित रख दिया गया अपनी माँ के द्वारा, अपने अपाधापी में। तो वो कभी भी तृप्त नहीं होगा। बच्चा तृप्त होता है माँ के दूध से। ये जो अतृप्ति है वो काम से लेके महत्वाकांक्षा हर जगह उसकी अतृप्ति झलकेगी। दूसरा, कि शरीर रूप से भी बच्चा कई व्याधियों का शिकार हो जाता है। वो प्लास्टिक है तो कई तरह की बीमारियां, बचपन से उसके पेट की बीमारियां, तो शारीरिक व्याधि से लेकर मानसिक व्याधि तक, ये जो बचपन में हम 2 ढाई साल दूध पिलाना होता है, पर वो आजकल कब कोई फिगर मेंटेन करता है, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई कुछ है। तो माँ ने यहाँ जो, माँ कामाख्या ने जो बेताल भैरव को इस तंत्र में, इसको अगर देने का तात्पर्य यही है कि दुग्ध धारा, जो माँ ने दुग्ध पान कराया अपना, अपने माँ ने गणेश को भी नहीं दुग्ध पान कराया, कार्तिकेय को भी नहीं कराया, बेताल भैरव को कराया। यानी मानव को अमृत तत्व प्रदान करने वाली वो माँ ही है, और माँ ही वर्तमान में आपको जीवन देती है, यानी आपको अमृत की धारा देती है। तो तंत्र आपको वर्तमान से भी जोड़ देता है, और तभी जो है बेताल भैरव ने दुग्ध पान करके शाश्वत देवत्व को प्राप्त किया, यानी अब वो कभी मिट नहीं सकते जब तक कि सृष्टि मंडल है। और माँ के दूध पर पलने वाले बच्चा मिट नहीं सकता, वो कामृत धारा। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। पुराणों की कथा के बहुत सार हैं, इसलिए उस सार को नहीं पकड़ने वालों ने पुराण को गाली दी। उसको तो माँ के दुग्धपान में भी, आपको ध्यान है राज कपूर ने रामतेरी गंगा में ली, वो उसको भी एक दूसरी दृष्टि से प्रस्तुत करने लगा। तो माँ के स्तन के प्रति भी कुछ लोगों के दिमाग दूसरी काम भावनाओं से पीड़ित होती है, लेकिन माँ का दूध अमृत है, ये माँ ने अमृतत्व प्रदान करके बेताल भैरव को साबित किया, आधुनिक मानव के लिए, मनुष्य के लिए। तो फिर वो कह रहे हैं, तस्या तो क्षीर अमृतम तत्वा तो महाबलो, और माँ के दूध को का जो पान करता है वो महाबली हो जाता है। ये बात भी सच है। आप डॉक्टरों से बात कीजिए, जो बोतल पे जो बच्चे रहते हैं वो पूरी जिंदगी बीमारी से जूझती है। तो वो कह रही हैं कि हे पुत्र, अब तुम देवाधिदेव महादेव के यहाँ गणाधीश्वर होकर नंदी की तरह नित्य द्वार पर स्थित रहो, और भगवती का स्तन दुग्ध ही अमृत है, उसका पान करने के कारण महाबली बेताल भैरव अमृत पाए, यानी अमृत प्राप्त करने वाले हो गए। ये पुराण के अलावा कहाँ ज्ञान मिलेगा? आधुनिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब जो करेगा वो पुराण प्रिस्क्राइब कर चुका, तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा पुराणों के अलावा? तो उसके बाद जो है माँ ने जब दे दिया अमृतत्व का वरदान, तो महादेव प्रकट हुए अपने गणों के साथ, और महादेव ने काम रूप का पूरा प्रदर्शन, यानी पूरा दिखाया कि कामरूप कामाख्या क्या है, और उसका पूरा दर्शन कराया। सबसे जागृत पीठ वही है, और वहां उन्होंने अपने जलपी लिंग की जो महिमा है वो बताया, और सारे तीर्थ का, इसमें आपको एक पूरे तीर्थ का वर्णन है, क्योंकि वो तीर्थ विलुप्त हुए हैं, क्यों वो बताऊंगा। इसलिए वो तीर्थ अभी सागर तल में विलुप्त कर दिए गए हैं, और पूरे तीर्थ का जो है वर्णन उन्होंने कराया भगवान ने, और 21 कोण में है, किस दिशा में कौन से देवता हैं, इस पूरे का वर्णन महादेव करते हैं। तो कामाख्या का इतना विस्तृत और सुंदर वर्णन कहीं नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं। और तंत्र की इतनी गहरी गूढ़ व्याख्या, और तंत्र के विधियों की मैं बता रहा हूं, इतनी गूढ़ व्याख्या, जो आप एक्सीडेंट हो जाएगा अगर आप विधि करने जाओगे, तो वो भी किसी पुराण किसी में नहीं। तो काल का पुराण स्वयं एक तंत्र है। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि कैसे मेरी हिम्मत हो गई और माँ ने कैसे पार लगा दिया। तो पूरा तंत्र की जो व्याख्या है काल का पुराण की, वो आपको इसमें मिलेगी, और तीर्थ क्षेत्र की व्याख्या, जो कामाख्या तीर्थ क्षेत्र की व्याख्या है, वो पूरा जो है मिलेगी आपको। उसके बाद आपको जो है वो, अब कामाख्या का हो गया,
अब हुआ क्या कि कामाख्या तीर्थ की जब वर्णन कर दी तो कामाख्या इतनी जागृत पीठ हो गई कि वहां जो भी पूजा करता था, माँ की आराधना करता था, साधना करता था, वो सीधे शिवत्व को प्राप्त करने लगा, सीधे शिवत्व को प्राप्त करने लगा, विष्णु लोक जाने लगा। तो उस जो काशी के बारे में कहा गया, तो काशी में कहा गया कि काशी में लंबा समय लगता है, इसलिए मरने लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ माँ साक्षात है, तो वहां सीधे शिवत्व जो है प्राप्त होने लगा। और यम जो है वो माँ पार्वती यानी माँ काली के भय से बोलने की स्थिति में नहीं था, कि जिनके सृष्टि, जिसने विष्णु को बांध रखा हो, बांध दिया हो, ब्रह्मा को बांध दिया हो, शिव की जो अर्धांगिनी और शिव भी सब हैं, वो श्वेत भूत हैं, प्रेत हैं, वो बिना काली के वो प्रेत हैं, शिव बिना शक्ति के प्रेत हैं। इसलिए शिव की जब भी आप आराधना करेंगे तो आपको वहां गौरी की आराधना भी करनी चाहिए, तब वो आराधना फलीभूत होता है। जैसे हमारे देवघर में जाते हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, तो भगवान शिव के मंदिर के साथ माँ गौरी का मंदिर है, जिनमें गठबंधन करते हैं, तो या वहां भी कहीं गौरी के मंदिर हो तो साथ में, तो वो चालित ही नहीं होते, इसलिए माँ का जो है। और देवत्व, अगर मनुष्यत्व देवत्व चाहिए और असुरत्व चाहिए तो अलग बात, वो तो अलग है, फिर तो आप, रावण भी था और बाकी सब भी थे ही। तो सब जो है पार्वती के भय के कारण यम बोलने की स्थिति में नहीं थे। और जब भी कोई यम, कोई व्यक्ति वहां प्राण हो हरता था या उसकी मृत्यु होती थी, कामाख्या मंडल में पूरा, वो एक गुप्त मंडल था जो प्रकट हुआ था माँ का, तो जब भी यम उसको पास में बांध कर ले जाना पड़ता, शिव के गण रास्ते में खड़े हो जाते कि एक मिनट रुको, ये माँ की भूमि है, यहाँ से कोई नरक नहीं जाएगा। वो कभी नरकासुर की भूमि थी, माँ फिर विलुप्त हुई वशिष्ठ के शाप से, फिर प्रकट हुई भैरम, जब नरकासुर का अंत हुआ, और अब वो पूरी जागृत भूमि है, तो गण जो है, तो इससे पूरे सृष्टि में व्यवधान आने लगा। अब यहाँ इसका अगर हम समाजशास्त्रीय पक्ष देखें तो सृष्टि चक्र में, इसलिए शुरू में मैंने समझाया कि अगर शिव समाधिस्थ हो गए तो सृष्टि चक्र में व्यवधान था, शिव भोगी हो गए तो सृष्टि चक्र में व्यवधान था, शिव वियोगी हो गए तो सृष्टि चक्र में व्यवधान था। यहाँ सृष्टि का चक्र गड़बड़ा रहा, क्योंकि आत्मा जो ट्रैवल करती है आपके कर्मों के हिसाब से, यहाँ कर्म शून्य हो रहे और आत्मा सीधे देवत्व को प्राप्त कर रहा था, अर्थात वो पशु योनि आदि को से मुक्त हो गया, वो सीधे, और मानव जीवन से भी मुक्त हो गया, वो मोक्ष को जा रहा है, उसके ट्रेवल टाइम खत्म हो गए हैं आत्मा। तो पूरी प्रकृति में व्यवधान उत्पन्न हो गए, तो सारे गण, और ये जब भी यम जाते तो गण उनके मार्ग में खड़े हो जाते, तो सब जो है शिव के पास पहुंचे। सबसे पहले तो ये लोग ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा कि इसका उपाय तो विष्णु जी के पास है, चलो विष्णु जी के पास। वो विष्णु जी के पास गए, विष्णु ने कहा ये मेरे वश में भी नहीं है, ये शिव को कहना पड़ेगा, क्योंकि वहां साक्षात योग माया है और वहां शिव के अर्धांगिनी के रूप में योग माया है, और चूंकि शिव के अर्धांगिनी का योनि मंडल वहां गिरा है, इसलिए वहां शिव ही सहाय हो सकते हैं, शिव ही चलेंगे, हमारे जाने से नहीं। यानी जो अपनी अपनी भूमिका में, कोई एक दूसरे की भूमिका में दखल नहीं दे रहा है, वर्ण व्यवस्था यही थी। विष्णु वो विष्णु की माया है, विष्णु दखल दे सकते थे, लेकिन नहीं, चूंकि वो माया कामाख्या में उपस्थित शिव की अर्धांगिनी के रूप में है वो माया, इसलिए वहां विष्णु की जगह शिव ही सहाय हुए। इसलिए जब कामाख्या ने विष्णु को बांधा और ब्रह्मा आदि सब बंध गए, तो चूंकि कामाख्या सीधे विष्णु की शिव की अर्धांगिनी है, तो वहां फिर शिव ही सहाय हुए कामाख्या कवच के था। तो वहां यानी कि मूर्त रूप की व्याख्या हो रही है कि जो वर्तमान में अगर आपकी पत्नी है तो कोई बाहरी जो कुछ समझाए, इधर उधर का सास ससुर माँ बाप ढेंकना ये वो, वही अच्छा है कि उसको उसका पति समझाए, पति है तो उसको पत्नी समझाए, तीसरे की व्यवस्था गृहस्थ जीवन में नहीं।
लेकिन यहाँ तीसरा दखल अंदाजी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो विवाह जैसी संस्कारी संस्था, सनातन संस्था को भी गाली बना दिया है, और ऐसा लगता है कि वो भारत को काम सेंटर बनाना चाहते हैं। इसलिए उनका कहना है कि विवाह का मतलब ये नहीं है कि स्त्री जो है किसी से बंध गई है और वहीं वो अपनी जो है अपना दाम्पत्य यानी शारीरिक संबंध बनाएगी, वो बाहर भी बनाने के लिए स्वतंत्र है। ये सुप्रीम कोर्ट व्याख्या दे। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है कि पुरुष जो है घर में है तो स्त्री कोई और पुरुष ला सकती है, और स्त्री यदि घर में है तो पुरुष कोई और स्त्री ला सकती है। पूरी सुप्रीम कोर्ट दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने पर सुप्रीम हाई कोर्ट की व्याख्या है कि अगर विवाह में किसी स्त्री ने जाके कह दिया, अब कैमरे तो लगे नहीं बिस्तर पे, कि कह दिया कि इसने जबरदस्ती किया, तो पति ने उसको मैरिटल रेप कर दिया। तो ये कोर्ट जो है हमारे पूरे सनातन सिस्टम को जो ध्वस्त कर रहा है। आपको अपने शास्त्रों से सीखना चाहिए, वही विष्णु की माया, विष्णु मायेति शब्द, लेकिन चूंकि वहां वो गृहस्थ रूप में यानी माँ का योनि मंडल गिरा है, और वो शक्तिपीठ शिव की अर्धांगिनी के रूप में है, मूर्त रूप में शिव की अर्धांगिनी है, तो वो समझाने का दायित्व तो शिव का है, विष्णु का नहीं। कितनी मर्यादित व्यवस्था थी। एक देवता भी जो जो उस पर ब्रह्म के तीनों एक अंश हैं, एक समान है, एक शक्ति वाले हैं, लेकिन एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि दूसरा पूछे नहीं कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट और हमारी सरकार है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेगी नहीं। वो तो कहेगा मनुवाद, ब्राह्मणवाद, हमारे पुराण ढकोसलावाद, अंधविश्वासवाद, और ये आप भी उसमें सुरही बनाएंगे, और वो आपके परिवार में घुस गया, ध्वंस करने के लिए घुस गया। तो विष्णु कह रहे हैं कि अब ये शिव के पास ही जाना होगा, क्योंकि ये जो कामरूप में सभी देवता, सभी तीर्थ, सारे देवता भी, जिसके कारण स्वर्ग छोड़ के कामाख्या जाके रहने लगे थे कि मां साक्षात है, यहाँ किसी को कुछ नहीं हो सकता, कोई अहित नहीं हो सकता। तो इससे उत्तम स्थान पृथ्वी पर तब कोई नहीं थी, उस समय कोई भी नहीं था। और उसके बाद जो है जब शिव के का पहुंचे तो शिव को बताया कि यहाँ मानव जब मृत होता है तो उसमें अनेक जो है स्वर्ग को संख्या में स्वर्ग में आने लगे हैं महोदय, तो क्या किया जाए बताइए आप। और कोई कोई अमृतत्व पा लेता है, कोई मुक्ति पा लेता है, कोई गणत्व का लाभ। सबको जन्म मरण की प्रक्रिया से अगर हम मुक्त कर देंगे तो कर्म तो फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और कर्म का प्रभाव खत्म ही होते ही मनुष्य या तो मूढ़ हो जाएगा, या मनुष्य या तो निर्दयी हो जाएगा। तो कामाख्या मंडल के कारण कर्म का प्रभाव छीन हो रहा है, कर्म की पूरी व्याख्या गड़बड़ा रही है, और मनुष्य कर्महीन होकर भी वो मोक्षत्व को प्राप्त कर रहा है। इसलिए जब कर्म की व्यवस्था नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो महादेव देखिए ये क्या हो रहा है। महादेव ने ब्रह्मा विष्णु यम को और जो भी उनके साथ और गए थे उनको विदा किया, उनको उनसे वचन दिया कि मैं इसकी कोई व्यवस्था करूंगा, आप लोग पता, मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। हम यही कहते हैं अपने, तो सिस्टम वही चल रहा है। और अपने गणों के साथ महादेव पहुंच गए कामाख्या। तो उन्होंने अपने उग्र तारा भैरव गणों आदि को जागृत किया और कहा कि हे गणों, शीघ्र कामरूप पीठ के सभी लोगों को हटाओ। हे महादेवी उग्रतारा, तुम लोगों को हटाने का यत्न शीघ्रता से करो। महादेव ने क्या किया, और इसीलिए मैंने आपको पिछले कथा में ये बात बता चुका हूं। माता का जब वर्णन हो रहा था महिषासुर वाले स्तुति में, तो माता ने कहा कि ये सृष्टि तो अनेक बार ऐसे ही बनी है, ऐसे कई बार रामायण राम और रावण लड़ चुके हैं, कई बार कृष्ण कंस लड़ चुके हैं, कई बार तुम्हारे वध में कर चुके हैं। यही कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता में। तो आपको लगेगा यानी सृष्टि चक्र तो परब्रह्म तो जानता है, शक्ति तो जानती कि आगे क्या होने वाला है, ये लीला चल रचा जा रहा है। तो महादेव जो है, और
वो कह रहे हैं अपने गणों को और उग्रतारा को कि यहाँ जितने देवता आदि हैं सबको बाहर करो, ये निकालो यहाँ बाहर, कोई यहाँ नहीं रहेगा। हम कहीं भीड़ बढ़ जाती है, आज के रूप में देखिए आप, कहीं भी वैष्णव देवी आदि जाओ, कहीं भी जाओ, भीड़ जब रेलवे ट्रेन में जाओ, कहीं भीड़ बढ़ जाती है तो व्यवस्थापक आके क्या कहता है, बाहर निकलिए आप लोग, जिनके सीट हैं बर्थ वही रहेंगे, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, कहता है ना। आज भी वही व्यवस्था है ना। तो महादेव के गणों ने कहा बाहर, बाहर निकलिए यहाँ से। यहाँ कोई रह के यहाँ अपने आप मोक्ष सेवन करने के लिए सिर्फ आप लोग पधार गए, कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म से ज्यादा बलवान कुछ नहीं, बाहर। अब बाहर कहा तो वहां से सबको, समस्त लोगों को हटाने लगे, चतुर्वर्ण हटाने लगे, जो द्विज हैं ब्राह्मण आदि उनको भी हटाया जाने लगा। इस अनर्थ को देखकर वशिष्ठ बहुत व्याकुल हो गए। जो वशिष्ठ वहीं तपस्या कर रहे हैं, कंटिन्यू में आप अगर सुन रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, वशिष्ठ वहीं तपस्या कर रहे हैं। वशिष्ठ ने काल भैरव को प्रथम ज्ञान दिया था कि अपने पिता को पुकारो, महादेव को, और वशिष्ठ वहीं पे तपस्या थे। तो वशिष्ठ को क्रोध आ गया कि ये क्या व्यवस्था है। अब एक शक्ति वाला आदमी है, मान लिया हटाया जा रहा है, जो प्रबंधक हटा रहा है, तो कोई एक है जिसके बाबूजी बड़े भारी नौकरशाह, वो कह रहे एक मिनट रुको, अभी फोन करता हूँ। और जो हटाने वाला थे ऊपर वाला कोई आए, वो कहेगा क्या कर रहे हो, ये तो फोन करेगा। आज भी वही व्यवस्था है। वशिष्ठ के पास तब का ताकत था और तब की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। वशिष्ठ ने रोका, रुको, और उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने, और लोगों को भगदड़ मच गई, भगाया जाने लगा, गण के गण, और गणों के डर से तो सब भागने लगे, उग्र तारा के भय सब भागने लगे। उग्र तारा को वशिष्ठ ने कहा, हे वामी, वाम यानी स्त्री, वामा स्त्री का पर्यायवाची है वामा। दक्षिण और वाम क्या है वो भी काली तंत्र में बहुत सुंदर समझाया गया है। वो फिर आगे कभी व्याख्या में, क्योंकि और वो व्याख्या मुझे उतने निचोड़ करके निकालना पड़ेगा, एकदम मधुमक्खी की तरह निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तंत्र गुथा हुआ है। तो वो कभी मैं पंचमकार साधना, तो वहां से मैं आपको निकाल के बताऊंगा, इसलिए कई बार सीधे पढ़ने के खतरे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, हे वामे, मैं तो मुनि हूं, तथापि तुमने मुझे भगाने का उपक्रम किया। तुमने आम लोगों के साथ मुनि ऋषियों को, उनको भी भगाना शुरू कर दिया। तो वीआईपी का अगर कोई भगाना शुरू करे, और ऋषि मुनि यानी तब से वीआईपी, तब से बाप दादा का नाम लेके, ये नहीं कि वशिष्ठ में ब्रह्मा का संतान हूं ना, जो आज तक कहते हैं रुको, जानते नहीं मैं मैं किसका बेटा हूं, कौन करता हूं, वो नहीं। तब से, तब से वो सबसे ऊपर हो सकते हैं, ये आपको मैं पिछले एपिसोड में बताया। इसलिए तुम मातृगणों के साथ वाम भाव में पूजित रहोगी, और इसलिए तुम हमेशा ही वाम भाव में पूजित होगी, अर्थात वाम यानी तंत्र के द्वारा ही पूजी जाओगी, जो है। और श्रुति के विरुद्ध, यानी तंत्र जो साधना है, आगम निगम कहा गया है, वो वेद के विधियों के विरुद्ध, तो क्या कहेंगे, वेद अलग विधि है, तंत्र अलग, तो श्रुतियों के द्वारा आप, इसलिए माँ दुर्गा की जो है अभी अब नव आराधना, ये तंत्र आराधना, ये शक्ति की आराधना। आप उनको, इसलिए कई आपको जब वामपंथी आदि कहें, वामपंथी कम्युनिस्ट आदि कहें, तो कि ऋग्वेद तो नहीं है दुर्गा, तो उनको आपको कहना चाहिए कि वो श्रुतियों में नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रुति विरुद्ध प्रथा द्वारा, यानी वेद आदि प्रथा के विरुद्ध तुम्हारी पूजा होगी, यानी तंत्र द्वारा तुम्हारी पूजा होगी। ये 9 दिन तंत्र के वशिष्ठ के साथ को आपको वर्तमान से काउंटर करना है, समझने के लिए। ये तंत्र की आराधना है, साधना है। तो आपकी पूजा जब भी होगी, अब श्रुति विरुद्ध ही होगी, वाम मार्ग से ही होगी। तुम सभी मातृगणों के साथ वाम भाव में ही पूजिता होगी, यानी तंत्र भाव से ही पूजिता होगी। और तुम मंत्र युक्त पूजित होगी, मंत्रों से तंत्र की आराधना जो होती है।
वो होगी, यहाँ तुम्हारे प्रथम गण मदमत्त चित्त से मलेच्छवत व्यवहार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मलेच्छवत व्यवहार कर रहे हैं, यानी आज के मलेच्छों से आप जोड़ो कि कैसे साधुओं को सता रहे हैं। मलेच्छ वो है जो धर्म की राह पर चलने वाले लोगों को सता रहा है। धर्म की राह पर जो लोग चल रहे हैं, सनातन धर्म की राह पर, उसको भगा रहा है। कश्मीर से मलेच्छों ने भगाया, कैराना से मलेच्छों ने भगाया, बंगाल से भी 1 लाख हिंदुओं को मलेच्छों ने भगाया। तो गण आदि को उन्होंने मलेच्छ कहा। इसने वशिष्ठ ने, कि मलेच्छ वत व्यवहार कर रहे हो आप। और आपको बता चुका पिछले एपिसोड में कि सृष्टि प्रति सृष्टि वो बार बार वही हो रही है। तो मलेच्छ पर प्रकट हो गए कि वो धर्म वाले लोगों को सताएंगे। औरंगजेब, अकबर और तुगलक सबने जनेऊ तलवाएं मारे, सबको खत्म किए। जनेऊ तलवाते थे तो धर्म वाले लोग सताए जाएंगे, भगाए जाएंगे। कश्मीर और कैराना अभी आपके सामने उदाहरण है। बंगाल में अभी जो चुनाव के बाद हिंसा हुई, 80,000 से 1 लाख हिंदू उसी आसाम में पलायित हो गए, मारा गया उनको। तो सताया, भगाया। ये जो यवन आदि हैं, ब्रिटेन वुटेन वाली, ये सब भी मलिक आचरण, धर्म वालों को गुरुकुल तोड़े, सब व्यवस्था ध्वस्त किया। वैदिक व्यवस्था, जो भी वैदिक व्यवस्था को ध्वस्त करे वो मलिक। और आधुनिक सरकार जब 47 में आई, वो महामलिक 47 से लेकर अब तक महामलिक हिंदू धर्म को संविधान से ही साफ कर दिया मलिच्छवाद का। अब वशिष्ठ कह रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा। मलिच्छवाद का संविधान से धर्म खत्म कर दिया, धर्मनिरपेक्षता जैसा खोखला शब्द दिया। संविधान से हिंदू आस्था को खत्म कर दिया, अनुच्छेद 25-30 से लेकर भर दिया। संविधान से हम हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया। तो मलिच्छवाद, ये मलिच्छ हैं जो अभी शासन सब कर रहे हैं, नेहरू टू अभी तक सब मलिच्छ हैं, क्योंकि इन्होंने सनातन व्यवस्था नहीं, मलिच्छ की व्यवस्था को ही मजबूत किया है, लोगों को, मुनियों को, यानी सनातन धर्मियों को सताने का। संविधान भी हमारा मलिच्छवाद को ही पोषित करता है। तो उन्होंने कहा तुम लोग मलिच्छ जैसा, ये और मलिच्छ मंद बुद्धि होते हैं। आप देख लीजिए, वो तर्क आपसे नहीं करेंगे। हमारे स्काई बुक, हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड, वो इससे तर्क कर ही नहीं सकते आप। तो वशिष्ठ ने जो गुण बताए सुन लीजिए आप। एक तो वेद विहित धर्मों के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होगी, यानी हिंदू धर्म आज के मान लीजिए, हिंदू सब सनातन धर्मों के प्रति जिन सब की निष्ठा नहीं है, वो सब मलिच्छ हैं, सब मलिच्छ हैं, सब। नाम भले हिंदू हो लेकिन है वो मलिच्छ। नाम भले बाबा हो आपके, बाबा माने ये सब जो राम कथा आदि कर रहे हैं, लेकिन है मलिच्छ। भले नाम हिंदू हो, नेता हो, है मलिच्छ। और दूसरा, ये सब मंद बुद्धि है, यानी स्वयं के अहंकार में ही पीड़ित रहते। तो आप अब्राहमवाद में देख लीजिए कि वो अपने अलावा किसी को नहीं मानते, तो मंद बुद्धि। और उन्होंने कहा कि आज से कामाख्या पुनः विलुप्त हो जाएगी और ये काम रूप में, मलिच्छ रूप में रहेंगे। काम रूप आसाम, बंगाल, वो पूरा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, आज आप देख लीजिए अब्राह्मी की है, उन्हीं की जनसंख्या है। मलिच्छों के कारण पूरा बंग बट गया, वहीं पे बटा। ये वशिष्ठ कब कहा फिर रहे हैं, यानी सृष्टि प्रति सृष्टि हो रहा है। पूर्वी बंगाल बट गया, खत्म हो गया मलिच्छ की जनसंख्या ज्यादा होने से। आसाम में मलिच्छों की जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा कैथोलिज्म चर्च सब बढ़ रहा है। बंगाल अब देख लो फिर से बढ़ने के कगार पे है। तो ये पूरा मलिच्छ मंडल बन जाए, बन गया। तो हमारे शास्त्रों में जब आप जाओगे तो आपको सारे मार्ग दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। और शास्त्र में सब इसलिए है क्योंकि शास्त्र भविष्य गामी भी हैं, अतीत के साथ भविष्य के। इसलिए माता काली के जो 2 चरण हैं शिव पे, मैं कहूंगा अगर फोटो है तो दिखाए, एक चरण अतीत में है, एक चरण भविष्य में। जो अतीत में हुआ वही भविष्य में होगा, पुनरावृत्ति, सृष्टि प्रति सृष्टि। शिव की छाती पे आप तंत्र की बहुत बड़ी व्याख्या है कि काली का जो पैर है, माँ काली का, वो एक समान क्यों नहीं पड़ा है, आगे पीछे क्यों? एक अतीत में, एक भविष्य में। इसलिए यदि आप अतीत से सीख जाओगे तो भविष्य बदल सकते हो, और नहीं तो आप नहीं बदल सकते। इसलिए जो लोग, हम लोग
सनातन धर्म की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, और कुछ हिंदू नाम वाले जो नाक मुंह से फोड़ते हैं, वो मलिच्छवाद है, वो सीखने को तैयार नहीं। इससे क्या हो जाएगा? इससे वो मरेंगे, इससे उनका विनाश होगा। तो काम रूप में ये पूरे मलेच्छ बनकर रहेंगे। और मैं सम दम युक्त वेद पारंगत तपोधन मुनि हूं, वैदिक मुनि हूं। महादेव भी मलेच्छवत विवेचना रहित होकर वे मुझे निकालने, और ये महादेव भी मलेच्छवत हो गए हैं और मुझे निकालने को उद्यत हो गए हैं, अतः वो भी मलेच्छ प्रिय होंगे। आप देख लो, अरब के फोटो दिखा दो इनको, मलेच्छों के सर्वाधिक प्रिय मलेच्छ महादेव, इसलिए वाम है वो। आज जो केंद्र है अरब में जहां पूजे जा रहे हैं वो महादेव हैं, मक्केश्वर महादेव, और महादेव ही मलेच्छों के सब सर्वप्रिय होंगे। और ये कथा, इसको अगर हम भविष्य पुराण से जोड़ दें तो भविष्य पुराण में राजा भोज को महादेव कह रहे हैं कि त्रिपुरा सब आदि द्वारा ये प्रेरित होके आया है, जो इनके पैगाम लाने वाले हैं उनका नाम लेके कह रहे हैं, और ये दैत्य समुदाय को बढ़ा रहा है, और तुम अभी तक ये पूरा क्षेत्र अशुद्ध हो चुका है, मलेच्छवत हो चुका है, इसलिए यहां से तुम निकल जाओ, यहाँ पे अब आर्य भूमि नहीं रही। ये महादेव ही कह रहे हैं। और इस क्षेत्र में भी देख लो आप, सारा मलेच्छवाद हो गया। तो वे भी मलेच्छ प्रिय अस्थि तथा भस्मधारी होकर यहाँ रहेंगे, यानी भी श्मशान वासी हैं। भैरव तो हैं ही श्मशान वासी हैं, कपाली हैं, लेकिन मलेच्छों के प्रिय होंगे। आप देख लीजिए, मलेच्छों के प्रिय, इसलिए मलेच्छों का अनुराग शिव पे ज्यादा ही हुआ। भारत के शिव मंदिर को ज्यादा उन्होंने तोड़े, और क्योंकि वो ताकत पाते रहे मक्का के अपने शिव मंदिर से, मक्केश्वर महादेव से। इसकी पूरी व्याख्या भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण ओरिजिनल पुराण है, 9वां पुराण है जो वेद व्यास जी ने लिखा। अब इनको लगेगा भविष्य कहाँ, इनको मालूम नहीं है कि सृष्टि प्रतिसृष्टि हो रही है। तो मैं नरेंद्र को कहूंगा, सो गया नरेंद्र, क्या फोटोग्राफ दिखाओ। तो वहां से वो एनर्जी ले रहे हैं। तो मलेच्छों के, और जो मलेच्छ तो अपने प्रिय को भी मार देते हैं। भस्मासुर, हमारे यहाँ कथा है, प्रिय शिव से उसके प्रिय, शिव ने उसको वरदान दिया, मलेच्छ शिव के ही खिलाफ उतर गया। तो ये मलेच्छ फिर सोमनाथ मंदिर तोड़ते हैं, काशी विश्वनाथ तोड़ते हैं, ये शिव पे अटैक करते हैं, शिव से ही शक्ति पाकर शिव पे ही अटैक करते हैं। ये हमारे शास्त्र उस समय बता चुके हैं कि वो मलेच्छों के प्रिय हो जाएंगे। और स्वयं महादेव कह रहे हैं भविष्य पुराण में, अरब में, कि ये भूमि जो है, उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हें जो है इस दारुण प्रदेश में अब आर्य धर्म नहीं है। ये दारुण प्रदेश है, आर्य धर्म नहीं है। महामायावी त्रिपुरासुर और दैत्यराज बलि द्वारा प्रेषित किया गया है। बलि अभी भी सक्रिय हैं, और अष्ट चिरंजीवी, तो उनके द्वारा ये प्रेषित किया गया है। यानी असुर योनि भी है अभी, जिससे शक्ति पा रहे हैं। अगर उसको आप देखोगे कि पावर से कहां से आ रहा है, देवताओं में भी जैसे व्यास हैं, परशुराम हैं, तो असुर में भी राक्षस जाति में बलि हैं, विभीषण हैं, उसी राक्षस जाति में कुछ धार्मिक परंपरा वाले भी हो जाते हैं। तो आप देखिए उसको, तो ये दैत्य समुदाय को बढ़ाएंगे, और ये अनार्य देश होगा। यहां पर जो है कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप देख रहे हो, और यहाँ कह रहे हैं कि महादेव भी मलेच्छ प्रिय होकर यहाँ अवस्थित रहेंगे। ये काम मेरा, ये श्राप है। ये देखिए वहां, ये मक्का का है, जो आपको ये काला पत्थर है, ये शिव है। एक बार टूटे थे तो चांदी से मढ़ाया गया इनको, देख लीजिए। तो सब कुछ सृष्टि प्रति सृष्टि है, इसलिए आप मत घबराओ। ये असुर प्रति सृष्टि, सृष्टि प्रति सृष्टि असुरवाद है, और ये पहले ही श्राप हो चुका है। ये इसलिए ये पूरे काम
काम रूप क्षेत्र मलेच्छों से भर जाए। वशिष्ठ ने यह श्राप दिया। आज देखो आप, बंगाल, पूर्वी बंगाल तक, बांग्लादेश तक तो मलेच्छवाद है नहीं, है कि नहीं है? तो पुराण सही हुए कि नहीं हुए? पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैथोलिज्म पैर पसार चुका है। आसाम, बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो है, आज आज पाकिस्तान के राष्ट्रपिता का जन्मदिन भी है आज। वो पूर्वी पूरा जो है वो सब मलेच्छ हुआ कि नहीं? तो वशिष्ठ ने क्या कहा, यह पूरा क्षेत्र मलेच्छों से भर जाए। तब तक स्वयं विष्णु यहां नहीं आते, तब तक ये मलेच्छवाद ही रहे। यहां यह क्षेत्र तब तक मलेच्छ युक्त रहे जब तक विष्णु नहीं आ जाते। कामरूप का महात्मा प्रतिपादक तंत्र जो भी है उसका अत्यंत अल्प प्रचार हो। इसलिए कामरूप कामाख्या का जो तंत्र का ज्ञान है वो भी अल्प प्रचार हो, वो भी ध्वस्त हो जाए, वो जागृत भाव वो समाप्त हो जाए। जो भी पंडित विरल काम तंत्र तंत्र के ज्ञाता होगा उसे यथाकाल संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जो थोड़ा बहुत जानता है उसको तो यथाफल प्राप्त होगा, लेकिन बाकी सब विलुप्त हो जाए। और वशिष्ठ अंतर ध्यान हो गए। तो कामाख्या देवी का वो जो जागृत जगह है, अब कामाख्या मंदिर वही है, पर वो जागृत प्रभाव जो उस युग में था वो स्नेह 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 समाप्त हो गया और मलेच्छवाद चारों ओर छाता चला गया। अरब से कामरूप तक मलेच्छ भगवान शिव वहां भी वर्णन कर रहे हैं भविष्य पुराण में, और यहाँ भी भगवान शिव वशिष्ठ वर्णन कर रहे हैं कालिका पुराण में, और हम शास्त्र नहीं जानते और मलेच्छवाद को बढ़ाने वाले लोग अब देखिए रहो सिस्टम में। तो उन्होंने कहा कि जो भी थोड़ा बहुत धर्म का प्रचार वो इसका लाभ पाता रहेगा। यानी हम और आप अगर धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हम इससे लाभान्वित होते रहेंगे, मानव को लाभान्वित करते रहेंगे। बाकी सब मलेच्छवाद के तो हमारे नेता अभिनेता, देखो आप, पूरा बॉलीवुड उर्दू है और पूरा आपका शासन तंत्र और सरकार तंत्र मलेच्छवाद तृप्ति उड़ है, तो सब नष्ट है, सब नष्ट है। और मलेच्छों को आप देख लो सब जगह उनके कब्जे, क्योंकि ये मलेच्छ आचरण कर रहे थे। तो देवालय कामरूप पीठ में स्थित प्रथम गण मलेच्छ हो गए, वहां सब मलेच्छ हो गए, जो गण सब थे वो सब मलेच्छ हो गए। उग्र तारा वामा हो गई, तब से देवी की पूरी पूजा वामी है, स्त्री वामा ही है। और वाम यानी कि पूरे जो 9 दिन आप साधना करते हो तंत्र साधना ही है, वैदिक विधि से देवी की पूजा नहीं होती, पौराणिक विधि से ही होगी, तंत्र विधि से ही होगी। महादेव भी मलेच्छरत हो गए, और महादेव भी मलेच्छरत हो गए। मलेच्छों के सर्व प्रमुख जो स्थान है अरब, वहां महादेव के पतिभूत वहां हो गए, और महादेव इधर भी सब जगह मलेच्छों ने उन पर कब्जा कर लिया। अब सोमनाथ देख लो, विश्वनाथ देख लो, मक्केश्वर महादेव लो, सब जगह मलेच्छों ने महादेव पे कब्जा कर लिया। सृष्टि प्रति सृष्टि, सृष्टि प्रति सृष्टि, कामरूप महात्म प्रतिपादक सभी तंत्र विरल हो गए। इसलिए मैंने तंत्र के सारे मंत्र हैं लेकिन आपको नहीं बताया, विरल हो गए, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया तो आपके, उसका प्रचार अत्यल्प हो गया और तंत्र के प्रचार धीरे धीरे घटते चले गए। अब तंत्र कहाँ है? और जो थे वज्रयानी तंत्र बौद्ध के समय, शंकर ने साफ कर दिया उसको, वैदिक शंकर, वैदिक शंकर। तो शंकर की जो काली की स्तुति है उसमें भी शंकर तंत्र से उनकी एक तरह से स्तुति कर रहे हैं। मद से भरी तुम्हारी आंखें माता, इस तरह के तंत्र से। माँ की पूजा बिना तंत्र के हो नहीं सकती, ये वशिष्ठ का साफ है। वह कामरूप क्षण मात्र में वेद मंत्र विहीन चतुर्वर्ण रहित हो गया। वेद मंत्रों से रहित हो गया, चतुर्वर्ण रहित हो गया। तो पूरा कामरूप, पूरा क्षेत्र, पूरा मंडल, बंगाल पूरा जो देख लो, पूर्वोत्तर भारत धर्म विहीन आज भी है नहीं हो गया। तो शास्त्र हम पढ़े होते तो हमें समझ में आ जाता, शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए समझ में नहीं आता। शास्त्र में कहा आपको कि
हिंदुओं को, सनातनियों को ठगने गेरुआ वस्त्र, साधु वस्त्र में ही आएगा रावण। सनातनियों को ठगने साधु वस्त्र में ही आएगा कालनेमी। आप नहीं सीखे, आज जिनका जन्मदिन है वो तो महात्मा वेश में ही आया था। आपके 10 लाख मरवा भी दिए, आपके देश का विभाजन भी करवा दिया, एक दूसरा देश भी पैदा कर दिया, और आपके हमारे बाप भी बन गए। तो शास्त्र नहीं पढ़ने के कारण हिंदुओं की दुर्गति है कि वो ये क्षणभंगुर मानव जो बिल्कुल ही निकृष्ट श्रेणी के हैं, उनको अपना नेता मान लेता है, उनको अपना अगुआ मान लेता है, उसके पीछे पीछे चालित होता है। और इसलिए जिसका आप अनुकरण करेंगे, भेड़ का अनुकरण करेंगे तो भेड़ बनेंगे, शेर का अनुकरण करेंगे शेर बनेंगे, भेड़ का अनुकरण करेंगे तो एक भेड़ अगर पहाड़ी से गिर जाएगी, आप भी पहाड़ी से गिरेंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को चालित नहीं करने के लिए बाध्य हैं। आप अनुचर शास्त्र कह रहे हैं। तो पूरा वेद धर्म वहां से विलुप्त हो गया, चतुर्वर्ण पूरा रहित हो गया। बाद में कुछ विष्णु के कारण कुछ फल प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्ण फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विष्णु के कारण अमृतपीठ, और इसलिए विष्णु जो है आपको 3 जो गुण है, सत रज तम, इसलिए विष्णु सत्व गुण है, और शिव तम गुण है। इसलिए शिव को कोई भी मलेच्छ अपने आच्छादित कर सकता है, वो रावण हो, वो महिषासुर हो, वो जो क्यों, ये प्रकृति का चक्र है, ये प्रकृति का चक्र है। तो इस प्रकृति के चक्र को समझेंगे अगर हम, तो सनातन से सुंदर कोई धर्म नहीं है। और फिर हमें साफ दिखता है कि हम क्या हैं। जितना जितना हम यात्रा कर रहे हैं अभी धर्म की, मुझे सब लगता है माया, ये सब क्या है ये। फिर वो अहंकार टूट जाता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। उस परमात्मा रूपी, उस बरसते बादल का एक छोटा सा बूंद हो, जिसको वाष्पीकृत होकर पुनः बादल बन जाना है। आप कुछ नहीं हो। तो फिर विष्णु के कारण पीठ की कुछ महिमा तो रही, आई दोबारा, पर वो पूरी तरह से कुछ महिमा जो है, तो आपको उस प्रस्तर योनि मंडल से माता रजस्वला दिखेंगी आपको, रक्त की धार जो होता है, और शायद जून में मेला भी लगता है। तो कुछ प्रभाव तो रहा विष्णु के कारण, पर पूरा प्रभाव अभी भी नहीं आया, वो किसी और काल में आएगा। और उसके बाद जो है ब्रह्मा ने कहा कि जब श्राप है, तो जितने भी कुंड थे जिसमें स्नान आदि करके लोग देवत्व को प्राप्त करते थे, सारे कुंड को ब्रह्मा ने विलुप्त कर दिया, और सारा कुंड को गोपनीय कर दिया। सिर्फ एक नदी छोड़ दिया, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मपुत्र जो है, और वही सिर्फ वहां पर रह गया। बाकी सारे कुंड जो आप बांध के हैं, वो सब बांध के बना लिए हैं लोगों ने, लेकिन मूल सारे कुंड को ब्रह्मा ने विलुप्त कर दिया जो है। और अपु नर भव कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, उर्वशी कुंड, पूर्व कथित तथा अकथित नाना विध नदी, सभी नदी सब गोपनीय हो गए, सब विलुप्त हो गए। और ब्रह्मा ने एक उपाय किया, अर्थात कुंड, सारे कुंड आदि को उस नदी समूह में छुपा दिया। ब्रह्मपुत्र जो सबसे बड़ी नदी पूर्वोत्तर की, आप देख लीजिए, भारत की भी, और चीन उसकी धमकी देता रहता है। तो ब्रह्मपुत्र जो है, और कहा कि ब्रह्मा ने मुनि शांतनु की भार्या अमोघा के गर्भ से जलमय पुत्र का उत्पादन कराया, ये नदी जो है। और सुबुद्धि युक्त जामदग्न ने परशुराम द्वारा उसे अवतीर्ण कराया। कामरूप उसी के जल से प्लावित हो गया, अर्थात सभी कुंडों को जल से प्लावित करके नदी में एवं आच्छादित किया ब्रह्मा ने, जो है विलुप्त किया। और इस प्रकार जल में ब्रह्मपुत्र नद ने कामरूप के सभी तीर्थ भूमियों को गुप्त कर दिया। इसलिए ब्रह्मपुत्र विशाल नदी है, सबसे विशाल भारत की नदी है। उसने सबको आप्लावित कर दिया, सबको गुप्त कर दिया। ब्रह्मा ने सबके उसके अंदर छुपा दिए। अब देखो, ब्रह्मपुत्र आज भी उतनी ही विशाल नदी है। तो पुराणों के ज्ञान कहाँ कहाँ आपको खराब लग रहे हैं।
वर्तमान से तुलना करोगे तब ना, और उसकी आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्याख्या में जाओगे तब ना। और वो कहे इसलिए ऐसे गए ताकि लोग उसको समझ, और जो इसलिए कहा गया कि जो मूढ़ हैं वो पुराण ना पढ़े, यानी जिनको अज्ञानी है, अज्ञानी शब्द था वहां, कि उनको पुराणों का, जिनको ज्ञान नहीं वो ना पढ़े नहीं तो, क्योंकि वो तो फिर, वो तो पता चला किस चीज को क्या रूप ले लेंगे पता नहीं उनको। और इसलिए अज्ञानियों ने कहा पुराण नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने भी कहा पुराण नहीं, हमारे नेताओं ने भी कहा, हमारे बाबाओं ने कहा, कई तरह के समाजियों ने भी कहा पुराण नहीं। पुराण अगर निकाल देंगे तो तंत्र की पूरी धारा ही खत्म हो जाएगी, अवतार की पूरी धारा ही खत्म हो जाएगी। और जो एकम सत्य विप्रबोधा वदंती, जो घोषणा हमारे वेदों के उपनिषदों के है, अहम ब्रह्मास्मि, जो घोषणा हमारे वेदों और उपनिषदों के है, और तत्वमसी जैसा महावाक्य वही पुराणों का वाक्य है कि एक स्वयं ब्रह्म है, उसी का सारा विस्तार है। पुराण भी तो यही कह रहे हैं, आप कथा का क्रम देखो, और क्या कह रहे हैं पुराण, नया क्या कह रहे हैं इसमें, वही कह रहे हैं, पर लोग कथा के रूप में कह रहे हैं ताकि लोगों को कथा जो है पता चल जाए। और उसके बाद जो है जल से आच्छादित पलावित तीर्थ अति गुप्त हो गए, वहां के लोग इन पृथक पृथक कुंडों की स्थिति से अवगत नहीं है, केवल लोहित यानी ब्रह्मपुत्र नद मात्र को जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के अलावा कुछ भी जो है बाद में बना हुआ सब है, मूल जो था वो पूरा देव मंडल, जो शक्ति मंडल, वो विलुप्त हो गया। और वशिष्ठ के शाप के कारण सारे तीर्थ गोपनीय हो गए, केवल ब्रह्मपुत्र नदी बची, और कुंड और तीर्थ सब लुप्त हो गए, और महादेव मलिच्छ के कब्जे में चले, यानी मलिच्छ, उनके प्रथम गण भी देवियां वामा हो गई, यानी तंत्र विधि से ही उनकी पूजा हो सकती है, और महादेव जो है मलिच्छ रत हो गए, और इसीलिए मलिच्छ 57-58 देशों में हो गए, क्योंकि महादेव का वरदान है उन पर, महादेव का एक अभी फिलहाल कृपा है उस पर, और ये आपको भविष्य पुराण से लेकर और यहाँ तक लगेगा। और इसीलिए वो महादेव को ही नष्ट करते, भस्मासुर की भांति महादेव से वरदान पाते, महादेव को नष्ट करने में लगे हैं। एक दिन वही विष्णु का अवतार होगा, विष्णु रूपी जो है। और फिर क्योंकि सृष्टि और प्रति सृष्टि का ये चक्र है, इसमें अवतार होना ही है। ये सृष्टि हम और आप हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, इस सृष्टि हजारों लाखों करोड़ों बार 2 अरब साल में बनी है, बिगड़ी है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोलो जय माता। तो अभी के लिए यहाँ इतना ही।